नमस्कार, सिटी पोस्ट के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। मेरे साथ हैं कांग्रेस के कद्दावर नेता, बिहार प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष मदन मोहन झा जी। मदन मोहन झा जी से आज बात करेंगे बिहार के राजनीति पर। अभी आरजेडी ने पार्टी में आरक्षण दे दिया है दलितों के लिए, अति पिछड़ों के लिए। यादवों को हटाया जा रहा है और दलितों पिछड़ों को मौका दिया जा रहा है। इससे कितना फायदा होगा? नहीं, पार्टी में तो सभी लोग का सामंजस्य होना ही चाहिए, पहले से भी रहा है। ठीक है, अगर ये परंपरा वो चलाते हैं, वैसे उनका पार्टी का ये इंटरनल मैटर है, लेकिन चलाते हैं तो कुछ सोच के ही चलाएंगे। और यहाँ तो हर एक दल में सभी का सामंजस्य होना चाहिए। लेकिन क्या आप भी चाहेंगे कि आपकी पार्टी में भी आरक्षण हो? अति पिछड़ा दलित इस जैसा तेजस्वी यादव कर रहे हैं। नहीं, मेरे दल में तो आरक्षण है ही पहले से भी। पार्टी के लेवल पर जो है, आप जैसे इंटरनल ब्लॉक लेवल पर होता है, तो ब्लॉक लेवल पर जो होता है हमारे 6 सदस्य होते हैं, उसमें ऑटोमेटिक महिलाओं के लिए रिजर्व है, ये अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व है, पहले से ही है। लेकिन कहीं कहीं उस पूरे नियम महिला वाला में अनदेखी नहीं होता है। हमारे यहाँ नियम है, अगर महिला आपको नहीं मिलेगी तो सीट खाली रह जाएगा। अनुसूचित जनजाति में भी है, लेकिन अनदेखी कहीं न कहीं होता है। हम समझते हैं इसको लागू करना चाहिए हमारे दल में। इस चुनाव में क्या होगा? इस चुनाव में तो महागठबंधन में पूरा रार मची हुई है। कहीं रार नहीं मची हुई, सारा महागठबंधन के लोग एक हैं। और आपस में अगर एक दल का मामला रहता है, वहाँ भी रार रहता है। ये तो नहीं है कुछ बहुत ही स्मूथली चलता है। एक दल में है, वहाँ भी विभिन्न विभिन्न मत के लोग हैं, विभिन्न विभिन्न विचार के हैं, तो आपस में कहीं न कहीं होता है, आपस में कहीं क्लैश करता है इंटरेस्ट। यहाँ तो 5 पार्टी का महागठबंधन है, तो कहीं न कहीं गड़बड़ी होती है, इच्छा भी होती है लोग को ज़्यादा से ज़्यादा अपना काम करने का। जगदानंद सिंह ने कहा है कि पिछली बार कांग्रेस लड़ी थी 40 सीटों पर, लेकिन उसका हक बनता था 56 सीटों पर, क्योंकि कांग्रेस नंबर 1, 2 पर थी या कुछ बता रहे थे। लेकिन कांग्रेस ने भी सेक्रीफाइस किया नीतीश के लिए, हमने भी किया। तो वो 56 सीटों पर कह रहे हैं कि कांग्रेस का दावा बनता था, 40 पर ही लड़ी। तो क्या इस बार 56 सीटें मांगेगी कांग्रेस आरजेडी से? अब मान लीजिए वो हमारे महागठबंधन के वरिष्ठ नेता हैं और अध्यक्ष भी हैं, अगर वो खुद कह रहे हैं, ठीक है, हम लोग का तो इच्छा होगा ही ज़्यादा से ज़्यादा सीट पर लड़ें, लेकिन वो अगर अपने मन से 56 सीट कर रहे हैं तो मैं उनको धन्यवाद दे रहा हूँ। 56 सीट से संतुष्ट नहीं, संतुष्ट नहीं, अब बिना मांगे हुए अगर उनका ये राय है, जब हम लोग महागठबंधन की बैठक में जाएंगे तो अपना राय रखेंगे। लेकिन अगर आप ही के हिसाब से वो 56 बोल रहे हैं जो मेरा बनता है, तो उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपका बनता है, लेकिन देंगे ये नहीं कहा, बोला कि बनता है। कांग्रेस ने छोड़ा नीतीश के लिए अपनी सीट, 40 पर लड़ी, तो 56 हक बनता है, तो अब तो मांग ही सकते हैं ना, वो खुद कह रहे हैं। नहीं, वो कह रहे हैं तो इसलिए उनको हम धन्यवाद दे रहे हैं जो 56 सीट का हमरा कह रहे हैं। जो से काम नहीं चलेगा, आप मांगिएगा कि नहीं बताइए? नहीं मांगेंगे क्या, वो तो दे खुद जब कह रहे हैं तो हम उससे ज़्यादा ना मांगेंगे। ज़्यादा इच्छा तो मेरी है ना ज़्यादा से ज़्यादा लड़ने की, लेकिन अपने मन से अगर वो वरिष्ठ नेता हैं और आरजेडी के अध्यक्ष हैं, उनकी ये राय है, तो उनके इस राय का हम स्वागत करते हैं। तो आप मानते हैं कि कांग्रेस 56 सीटों पर लड़ने में सक्षम है? निश्चित रूप से सक्षम है। पार्टी तो हमारी 243 पर तैयारी कर रही है, और हर एक निर्वाचन क्षेत्र में जो मेरे महागठबंधन के उम्मीदवार लड़ेंगे, उसको कहीं न कहीं मदद करने की स्थिति में भी है। शिवानंद तिवारी आरजेडी के नेता हैं, वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी में, प्रियंका गांधी में, किसी में दम नहीं है मोदी को हटाने का। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। नहीं, अब मान लीजिए राहुल जी और प्रियंका जी का जो मामला है, शिवानंद तिवारी जी के बारे में हमने बयान नहीं देखा है, लेकिन देश लेवल पर में अगर कोई पार्टी है तो कांग्रेस पार्टी है। वो भी कह रहे हैं, लेकिन जहां पर क्षेत्रीय दल है वहां कांग्रेस को कोई पूछता नहीं है, कोई औकात नहीं है, कह रहे हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हर एक जगह
कांग्रेस की औकात भी है और पूरे देश। यहाँ जब मोदी जी को हटाने की बात होगी तो उसमें सिर्फ कांग्रेस और कांग्रेस है। आप ही बताइए जो कौन पार्टी है जो मोदी जी को हटाने में सक्षम है। कोई एक स्टेट में लड़ते होंगे, कोई 2 स्टेट में लड़ते होंगे। कांग्रेस पार्टी है जिसको कि पूरे देश में सभी जगह इनका फॉलोइंग है। राहुल गांधी जी का एक्सेप्टेंस है, सोनिया जी का एक्सेप्टेंस है, प्रियंका जी का एक्सेप्टेंस है पूरे देश में। प्रियंका जी को आना चाहिए आगे, राहुल के आगे। नहीं, प्रियंका जी हमारी महासचिव हैं और महिलाओं के लिए हमेशा से काम करती रही हैं और यूपी में भी अच्छा काम कर रही हैं। पार्टी में कौन आगे आएंगे कौन पीछे आएंगे ये मेरा आला कमान डिपेंड करता है उन पर। सोनिया गांधी जी हमारे अध्यक्षा हैं, वो किन से काम लेंगी, अभी किन किन से उसका डिसीजन वो लेंगे। आप लोग पहले भी आप कह चुके हैं कि कैंडिडेट भी चुना जा रहा है सभी सीटों के लिए कि कौन कैंडिडेट कहां से हो सकता है, वो काम शुरू हो रहा है। कैंडिडेट नहीं चुना जा रहा है, 243 सीट पर मेरी तैयारी चल रही है। तैयारी का मतलब क्या हुआ, कैंडिडेट तय करिएगा ना कौन लड़ेगा, अभी उसके बिना कैंडिडेट की तैयारी हो जाएगी। नहीं, पहले तैयारी करेंगे तब ना कैंडिडेट देंगे। अभी तो हम तैयारी कर रहे हैं, हमारे सारे जगह काम चल रहा है, हमारे प्रभारी भी आ रहे हैं, कार्यकारी अध्यक्ष भी, सबका प्रोग्राम बन रहा है, सब घूमेंगे और जितने हैं सबको पर्यवेक्षक बना के क्षेत्र वाइज भेजेंगे। तो जब काम ही नहीं कीजिएगा तो कैंडिडेट कैसे दीजिएगा। पहले काम करेंगे, 2-3 महीना काम चलेगा, उसके बाद कैंडिडेट के बारे में बात करेंगे। आप कितनी लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़े थे? 9 पर। तो 9 साते क्या 9-6-42 या क्या, कितनी विधानसभा सीटें चाहिए, सही बताइए। नहीं, अभी सीट के बारे में कोई बात नहीं करना है। तेजस्वी जी जो कहेंगे मान लेना है। नहीं, तेजस्वी जी कहेंगे ही नहीं। कांग्रेस पार्टी के बारे में वो कैसे कहेंगे? नहीं कहेंगे, उनको सीट देना है तो आप कहेंगे ना, कौन कहेगा? ऐसा कोई बात नहीं है। जब भी होता है तो उसका कोई तर्क रखा जाता है, वहाँ बैठक में डिसाइड होता है, देने से नहीं ना होता है। वहाँ वो भी रहेंगे, ठीक है, वो हमारे माने पार्टनर हैं, महागठबंधन में मजबूत स्तंभ हैं, ये कोई कहने वाली बात। लड़ाई तो तेजस्वी यादव के साथ ही आप लड़ सकते हैं ना, अकेले तो लड़ने के दम है नहीं कांग्रेस में। अभी पूरे देश की यह स्थिति है जो कोई दल अकेले लड़ने की स्थिति में है ही नहीं, चाहे वो तो जिसके बुत्ते आप लड़ेंगे उसकी बात तो माननी पड़ेगी ना जी, उससे रंगदारी थोड़े चलेगा। ऐसा नहीं करेंगे। जब सामंजस्य चीज होता है तो सारे लोग मिल के करते हैं ना, एक आदमी का ये नहीं ना होता है। पार्टी 5 का मिल के करेंगे, हो सकता है किसी को कम मिले किसी को ज्यादा मिले, लेकिन वो बैठ के बातचीत हो। आपको हारने के लिए सीट तो देंगे नहीं। देखिए, हार जीत का फैसला जनता करती है, कौन कहाँ जीतेगा कौन कहाँ हारेगा ये तो चुनाव का माहौल उस समय क्या है उस पर डिपेंड करता है। अभी लड़ने की बात होगी तो हम लोग मिलजुल के लड़ेंगे। सीट मांगने का आधार भी तो कुछ होगा अध्यक्ष जी। वो अभी समय है, पहले तो अभी टाइम है। क्या चुनाव बनाएंगे आधार, विधानसभा चुनाव के रिजल्ट को या लोकसभा के परफॉर्मेंस को? कोई नहीं, जहाँ मेरे मजबूत उम्मीदवार होंगे वहाँ हम लोग सीट लड़ेंगे और जहाँ भी उनके रहेंगे वो लड़ेंगे। और आपस में सामंजस्य में तो आप देख ही रहे हैं, जो उम्मीदवार का भी हेरा फेरी हो जाता है कहीं ना कहीं। तो हम बात सही है, पार्टी टिकट रहता है आपका और उम्मीदवार रहता है आरजेडी का। नहीं, ऐसा नहीं, वही ना कहना चाहते हैं। नहीं, ऐसा नहीं। मजबूत उम्मीदवार जहाँ से जिसके मिलेंगे वो चुनाव लड़ेंगे। अच्छा ये बताइए, तेजस्वी जी से कितना दिन हो गई बात हुए आप लोगों की? माजी जी करेंगे तो बहुत दिन हो गया, आप बताइए कितना दिन पहले? हम तो अभी हाल ही में 3 दिन पहले उनके साथ रोड शो कर रहे थे दिल्ली में, एक ही साथ थे, आप देखे ही होइएगा। बिहार पर भी बातचीत हुई? नहीं, बिहार पर कोई बात नहीं। जब जिस चीज़ का माहौल रहता है वहाँ दिल्ली की बात हुई। बिहार आएंगे जब आवश्यकता होगी तो बिहार की बात होगी। दिल्ली में तो कांग्रेस कहीं है ही नहीं लड़ाई में। झारखंड में भी नहीं था, महाराष्ट्र में भी नहीं था, हरियाणा में भी नहीं था। जब सीट निकलता है तब देखते हैं क्या होता है। आप लोग तो सब बार कह रहे थे कि झारखंड में भी 2 सीट, हरियाणा में भी 3 सीट, महाराष्ट्र में भी 2 सीट। तो रिजल्ट निकला तो देख लिए, हो सकता है दिल्ली में भी 11 तारीख को देखिएगा क्या होता है। तो बिहार में भी कांग्रेस मजबूत हुई है? बिहार में तो मजबूत है ही, बिहार में मजबूत है ही। दिल्ली का एक मामला जरूर है जो 2
बरगलाने वाली पार्टी, एक तो बीजेपी शुरू से रहा है, आप पार्टी भी बीजेपी के तर्क पर कुछ बरगलाने में जनता को कामयाबी हासिल कर रही है, लेकिन जनता धीरे धीरे समझ रही है सब बात। अब देखिए 8 तारीख को क्या होता है। तो आपने मान ही लिया कि आम आदमी पार्टी जनता को बरगलाने में यानी कन्विंस करने में सक्षम हो गई है। जाहिर है रिजल्ट क्या होगा आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। बिहार में मदन मोहन झा जी संकेत दे रहे हैं कि भाई लड़ाई लड़ने के मूड में कांग्रेस नहीं है। तेजस्वी यादव जो कुछ देंगे कांग्रेस सहजता के साथ स्वीकार कर लेगी, लेकिन इतनी आसान बात भी नहीं है। कांग्रेसियों के अंदर ये आवाज़ उठने लगी है कि कांग्रेस पार्टी का जनाधार बढ़ा है और पहले से ज़्यादा प्रभाव बढ़ा है और कांग्रेस पार्टी को ज़्यादा सीटें मिलनी चाहिए। और जिस तरह से जगदानंद सिंह ने कहा है कि पिछले विधानसभा चुनाव में 56 सीटों पर कांग्रेस का हक बनता था, लेकिन नीतीश कुमार के लिए कांग्रेस ने भी अपनी सीट को सेक्रीफाइस किया और आरजेडी ने भी किया। सवाल ये उठता है कि क्या आरजेडी इस बार कांग्रेस को मजबूर नहीं करेगी अपनी सीट सेक्रीफाइस करने के लिए? आपको इनका इंटरव्यू अच्छा लगे तो इस वीडियो को खूब शेयर करिए दोस्तों के साथ। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है। पिछले 1 साल में 6 लाख लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है, 11 करोड़ लोगों ने देखा है। आप भी करिए। आपका समर्थन सिटी पोस्ट के लिए बहुत मायने रखता है।